हाँ जी प्यारे बच्चों, बेटा हमारे पार्ट 1, 2 और 3 बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे फीचर्स ऑफ यूएसएसआर, बर्लिन वॉल, सोशलिस्ट ब्लॉक, सीआईएस और मिखाइल गोर्बाचेव। आज जो हमारा बेटा ये पार्ट नंबर 4 है, इस बेटा पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सही क्वेश्चन जिसको अलग तरीके से पूछ सकते हैं घुमा के, बट आंसर उसका सेम रहता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाई डिड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड और कोलैप्स्ड। ठीक है, यूएसएसआर टूटा क्यों, या क्या कहते हैं आपका बिखरा क्यों, या फिर रीजंस कारण कॉजेज फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तरीका अलग है सवाल पूछने का, लेकिन जवाब तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो देखो बेटा जवाब क्या है। जवाब आपका ये है इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सोवियत यूनियन के जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उनमें अंदरूनी कमजोरी आ गई थी, उनमें इंटरनल वीकनेस थी, और इस वीकनेस के कारण बेटा वो लोग जो है वो जनता की डिमांड्स को, जनता की आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जिससे बेटा वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी हो गई थी स्टैगनेट, वहाँ बेटा काफ़ी कंज्यूमर शॉर्टेज हो गई थी, महंगाई बढ़ रही थी। इसी कारण से बेटा वहाँ पे कोलैप्स होना था यूएसएसआर का। दैट्स द रीजन नंबर 1। ठीक है, कि इंटरनल वीकनेस। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्ट यूरोप, यानी कि भाई अमेरिका से होड़ करने के चक्कर में यूएसएसआर ने अपनी मिलिट्री पे, अपने आर्म्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया था, पहली बात। दूसरी बात, जिन छोटे छोटी कंट्रीज़ ने यूएसएसआर को ज्वाइन करा था, उन छोटी छोटी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में भी यूएसएसआर ने अपना सारा पैसा लगा दिया था, मतलब मोस्टली पैसा वो वहाँ खर्च कर रहा था। ये कंट्रीज़ जो थी वो मेनली आपकी ईस्ट यूरोप में थी। सो अल्टीमेटली जब पैसा जनता की भलाई पे ना लग के दूसरे देशों पे लग रहा है, पैसा लग रहा है आपकी मिलिट्री पे, आपके सामान पे, तो आपके देश का टूटना तो तय होता ही है। ठीक है, अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स अबाउट इकोनॉमिक एडवांसेस ऑफ वेस्ट। ठीक है, आप अपनी जनता को बना रहे हो पागल कि आपका यूएसएसआर बेस्ट है, यूएसएसआर बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। बट जब बेटा वहाँ पे अब जब यूएस देखता है, ठीक है ना, मैं सपोज कि आपका ये एक ग्राफ बताता हूँ मैं आपको। ये है आपका यूएसएसआर और ये है आपका यूएस। ये जो गैप देख रहे हो, डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस पता लगा लिया, जनता को पता लगा, जनता अवेयर हो गई कि भैया हमको तो बना रहे थे पागल। रियलिटी ये है यूएसएसआर की और यूएस की रियलिटी है। तो जो बीच का डिफरेंस था बेटा, इस डिफरेंस को वहाँ की जनता ने परख लिया था। उनको पता लग गया था कि भाई वहाँ पे क्रांति हो रही है। कहाँ पे क्रांति हो रही है? यूएस में क्रांति हो रही है और हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अब भाई जब ये सवाल पूछा जनता ने कम्युनिस्ट पार्टी से, जिस पार्टी ने 70 साल तक रूल किया था, बिल्कुल शांत है पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल शांत बैठे हैं। क्या ही बोलेंगे वो, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल शांत होके बैठे। और अल्टीमेटली क्या होता है भाई, यूएसएसआर आपका कोलैप्स हो गया। सो फोर्थ पॉइंट इज अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि दोबारा सुन लो, अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी मतलब ये है कि जनता सवाल कर रही थी सरकार से कि भाई हमारा देश क्यों टूट रहा है, हमारा देश पीछे क्यों हो रहा है। तो वो बिल्कुल 70 साल तक रूल करने वाली पार्टी बिल्कुल शांत रही आपका। नेक्स्ट बेटा, गोर्बाचेव रिफॉर्म्स। ये बेटा एक प्रॉपर एक क्वेश्चन अलग से बनता है 4 नंबर का। ये हम बेटा पढ़ेंगे आगे कि रिफॉर्म्स करने के बावजूद भी, अच्छा करने के बावजूद भी क्यों टूट गया यूएसएसआर। एंड एक और पॉइंट जो बेटा आपको पता होगा कि इस साल आपके बेटा सिलेबस में एक चैप्टर ऐड, एक टॉपिक ऐड हो, इसका नाम बेटा ये है अफगानिस्तान के ऊपर। तो ये बेटा एक सबसे बड़ा पॉइंट था क्या करने में, टूटने में। किसको टूटने में? यूएसएसआर के टूटने में। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग पढ़े, ये इसकी एक अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है बेटा, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे।
तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कि भाई यूएसएसआर कोलैप्स होने के क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कॉजेस थे। उसमें एक कॉज था मिखाइल गॉर्बाचेव के नाम का, कि भाई मिखाइल गॉर्बाचेव किस प्रकार रिस्पॉन्सिबल थे यूएसएसआर के कोलैप्स होने में। तो क्वेश्चन बेटा आपसे पूछते हैं, व्हाई यूएसएसआर कोलैप्स इन स्पाइट ऑफ गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स। भाई गॉर्बाचेव ने इतने बड़े रिफॉर्म किए तो उसके बावजूद भी यूएसएसआर कोलैप्स क्यों हुआ। सो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई इसका आंसर देखो सिंपल है। When Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectation that few could have predicted. जब भाई उसने रिफॉर्म्स लॉन्च कर जब मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जब उन्होंने सिस्टम में ढील दी है, जब उन्होंने फ्रीडम दी है, तो इतनी सारी इच्छाएं उभर के आएंगी उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। भाई 50 साल से इंडिपेंडेंस जिनको ना मिली हो, उन बच्चों उन बंदों को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, फ्रीडम मिल गई थी, तो इतनी उम्मीदें जो थी जनता की मिखाइल गोर्बाचेव से इन्होंने कभी सोचा नहीं था, और उन उम्मीदों को कंट्रोल करना बस की नहीं हो पाया मिखाइल गोर्बाचेव के। क्या कहते हैं, एंड बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। समझे आप लोग बेटा कि इम्पॉसिबल था जनता की इच्छाओं को समझना। उसके बाद में देखो ये दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, दो पॉइंट्स यहाँ पे। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पॉइंट ऑफ व्यू जनता का है, कम्युनिस्ट पार्टी की, और ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स का है। जनता कह रही है गोर्बाचेव धीरे काम कर रहे हैं, जनता कह रही है और तेजी में काम करो और तेजी में बदलाव लाओ। ठीक है, जनता भी परेशान, जनता भी खुश नहीं थी मिखाइल गोर्बाचेव से, और कम्युनिस्ट पार्टी भी खुश नहीं थी। चलो देखते हैं जनता क्यों खुश नहीं थी। जनता क्या कहते हैं, देखो, देयर वर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी व्हिच फेल्ट दैट गोर्बाचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर। जनता का एक सेक्शन कहता है कि भाई गोर्बाचेव को थोड़ा सा जल्दी काम करना चाहिए था, थोड़े और उनको तेज़ी में काम करना चाहिए। एंड वो लोग जो थे, सेक्शन जो था बेटा, ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड था और काफ़ी इम्पेशेंट था। किस चीज़ से, गोर्बाचेव के मेथड से, गोर्बाचेव के रिफॉर्म से। दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप और दे बेनिफिट टू स्लोली। ठीक है, जनता कह रही है कि भाई आपने जो रिफॉर्म्स किए हमको उससे इतना फ़ायदा नहीं हुआ, और अगर फ़ायदा हुआ भी है तो हमको बहुत धीरे धीरे हो रहा है फ़ायदा। ठीक है भैया, अब भाई यूएसएसआर टूटा इसलिए तो था क्योंकि जनता भी खुश नहीं हुई। मतलब मिखाइल गोर्बाचेव ने काफ़ी एफर्ट्स दिए थे कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन नहीं माने जनता। नेक्स्ट पॉइंट पे, अदर्स स्पेशली मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। भाई कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि रिफॉर्म्स के आने से इनकी पावर्स, इनकी प्रिविलेज, इनकी फ्रीडम खत्म हो गई थी। ठीक है, दोज हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम टुक एग्जैक्टली अपोजिट व्यू। दे फेल्ट दैट देयर पावर्स and privileges were eroding and Gorbachev was moving too quickly। जनता कह रही है धीरे काम कर रहे हो, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कह रहे हैं, लीडर्स कह रहे हैं कि आप बहुत तेज़ी में काम कर रहे हो, आपको इतना तेज़ नहीं भागना चाहिए था। अब जब एक पार्टी में इतनी बहस हो, एक कंट्री में इतनी बहस हो, तो ऑब्वियस बात देश तो आपका टूटेगा ही ना। तो बेटा ये हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। छठा पॉइंट है आपका अफगानिस्तान वाला। आप जानते हैं अफगानिस्तान वाला टॉपिक इस साल ही ऐड हुआ है, तो वो उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अब इसके बाद हम बेटा पढ़ते हैं क्या कि भाई कंसिक्वेंसेस क्या थे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के, यानी कि यूएसएसआर जब कोलैप्स हो गया तो फिर क्या क्या हुआ पूरे वर्ल्ड में। अब हम वो पढ़ेंगे, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यानी कि यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया, जब कोलैप्स हो गया, जब टूट गया, तो उसके टूटने के क्या रहे कंसिक्वेंसेस, यानी कि क्या रहे उसके रिजल्ट। क्वेश्चन जरूरी आता है एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। दुनिया में सवाल ये था कि जो आर्म्स रेस है यूएस और यूएसएसआर में, वो कौन जीतेगा, ये सवाल रहा। अब नहीं रहा। क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कम्युनिस्ट इकोनॉमी को हरा पाएगी, ये सवाल रहा। नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था। वर्ल्ड में अब सिर्फ एक पावर रही थी, उसका नाम था क्या, यूएस। ठीक है, क्या था उसका नाम, यूएस। नेक्स्ट पॉइंट, पावर रिलेशंस टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। अब पूरे वर्ल्ड में दो बातें आ गई सामने। अब पूरे वर्ल्ड में हमारे सामने दो बातें आ गई। पहला तो भाई कोल्ड वॉर का एंड हो चुका है, लड़ाई खत्म हो चुका है, यूएस जीत गया है।
अब दो बातें सामने आती हैं, ये है कि या तो यूएस बना ले यूनिपोलर वर्ल्ड, यूएस अपनी हेजमनी कर दे स्टार्ट, या फिर कुछ कंट्रीज मिलके यूएसएसआर की प्लेस लेके यूएस को चैलेंज करें। हुआ क्या? हुआ ये, कोई भी कंट्री, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूएसएसआर का पार्ट नहीं ले पाई और यूएस ने अपनी हेजमनी को इस्टेब्लिश कर लिया। यूएस ने यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो आपका बना के दिखा दिया, पहली बात। दूसरी बात बेटा यहाँ पे ये भी आती है कि यूएस को एक पावर बनाने में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जिन जिन कंट्रीज़ को उन्होंने लोन दिया उन कंट्रीज़ को उन्होंने बोला कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो, आप लोग लोन के बदले में आप एलपीजी की पॉलिसीज़ को अपना लो। ऐसा हमारे इंडिया के साथ भी हुआ था। एंड लास्ट पॉइंट क्या आता है? इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। यूएसएसआर जब कोलैप्स हुआ तो वो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रिपब्लिक्स में बट गया था, ठीक है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने बोला हम तो ज्वाइन करेंगी ईयू को, या हम ज्वाइन करेंगी नाटो को। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे या कंट्रीज थी उन्होंने बोला हम तो भैया रशिया के साथ ही रहेंगे, जहाँ पे हम शुरू से थे हम तो रशिया के साथ ही रहेंगे। तभी तो इन लोगों ने मिलकर बनाया था CIS, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कंट्रीज बच गए उन्होंने बोला हम तो अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करके चलेंगे आपका ये, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम्स में 4 नंबर में या 6 नंबर में आ सकता है और ये पार्ट हमारा यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 था, ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा है आपका CIS। पार्ट नंबर इसके बाद जो 5 आएगा बेटा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बारे में। सो यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।